अखिलेश यादव मुट्ठी बंद करके जोड़ रहे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव। ऐसा पता लग रहा है कि हो सकता है जिस तरह से जनता का मूड है इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। एक जो प्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देश के अंदर आपस में लड़ाओ, बांटो और राज करो के सिद्धांत के साथ चल रहा है। ये परिवारवादी सिर्फ अपने ही परिवार का फायदा देखते हैं। परिवार वाली बात कर रहे हैं। हमारे आपके पीडीए परिवार का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि पीडीए परिवार सबसे बड़ा परिवार है। हर बेघर को पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। ये जो गारंटी देते घूम रहे हैं, ये गारंटी उसी तरह की है जैसे कोरोना में हमसे और ताली थाली बजवाई थी। ये लोगों को गारंटी नहीं घंटी दे दी है कि जाओ बजाते रहो। जो कहते थे 80 में 80, उनकी औकात 33 सीटों में सिमट गई। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर इकबाल साजिद की वो शायरी याद आती है। प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतजर, मारो जमी पे पांव के पानी निकल पड़े। मंजूर हाशमी ने भी ऐसे ही सियासी माहौल पर लिखा था, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। राजनीति में शह और मात का खेल नया नहीं है, लेकिन 2024 के परिणाम ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि इस महासंग्राम में सियासत के अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 7वें द्वार को जोरदार तरीके से न सिर्फ तोड़ा है, बल्कि सारे समीकरणों को फेल कर माहौल अपने पक्ष में कर लिया है और बीजेपी को झटका देकर यूपी का गेम बदल दिया है। अखिलेश के लिए यह सफलता मैं अप्रत्याशित मानता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चोट। ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी अखिलेश की मजबूती बनी और पीडीए का जो फार्मूला अखिलेश यादव का था वो किसी तरीके से सटीक निशाने पर पहुंचा और ये सफलता की दो अहम वजह है। यूपी में मुलायम परिवार ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव का 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। एसपी के प्रत्याशियों ने केंद्र के 7 मंत्रियों को बड़े अंतर से हरा दिया। यूपी के 2 मंत्रियों के बेटों को भी मात दे दी। राजभर और निषाद समीकरण को भी फेल कर दिया। बीजेपी ने राम मंदिर बनाया लेकिन फैजाबाद हार गए। बीजेपी
वाराणसी क्षेत्र की 12 में से 9 सीटें हार गई। यही नहीं, अखिलेश के दम के आगे बीजेपी गठबंधन यूपी के चारों रीजन में बेदम दिखा। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी को यूपी में इतनी बड़ी जीत कैसे मिली। साल 2004 में जब मुलायम सिंह यादव का जलवा हुआ करता था तो उस वक्त समाजवादी पार्टी को 35 सीटें मिली थीं, लेकिन 2024 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में 37 सीटें आखिर कैसे आ गईं? राजनीतिक पंडित इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि जिन 29 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हुई थीं, उनमें से 16 पर हार मिलने की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है। मोदी जी को जय श्री राम। जो जीत है, यह जीत निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की बड़ी उपलब्धि है। आप चंदौली को देख लीजिए, आप रावर्सगंज को देख लीजिए, आप फतेहपुर देख लीजिए, आप कौशाम्बी देख लीजिए। जो मैंने आपसे बात कही कि अपने सामाजिक समीकरणों का विस्तार, इन सभी संसदीय क्षेत्रों पर दिखाई पड़ेगा। ज़्यादातर सीटों पर अखिलेश यादव ने इसी फार्मूले के तहत काम किया, और जहां अगड़े उम्मीदवार दिए जो बहुत कम संख्या में थे, वहां भी उन्होंने इस फार्मूले का इस्तेमाल किया। नतीजतन अधिकांश सीटों पर उनकी जीत हुई। मुलायम सिंह यादव और मालती देवी के बेटे समाजवादी पार्टी के बिग बॉस अखिलेश यादव 2012 में सेलेक्टेड सीएम बने थे। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें यूपी की गद्दी सौंपी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने 5 साल के शासन में अपने काम से नाम कमाया और साफ सुथरी छवि के नेता बने, लेकिन जन नेता बनना अभी बाकी था। कई राजनीतिक और पारिवारिक उठापटक के बीच करीब 7 साल पहले यूपी को ये 7 पसंद है के नारे के साथ राहुल और अखिलेश की जोड़ी मैदान में आई, लेकिन बीजेपी के विजय रथ को रोक न सकी। अखिलेश ने सियासी गठजोड़ के जरिए बड़ी जीत हासिल करने की जुगत लगाई। इसी कड़ी में 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया। बीएसपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद भी समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। 2014 की तरह 2019 में भी करारी हार का सामना करना पड़ा। 2022 में जब अखिलेश यादव समझ रहे थे कि सत्ता के प्रबल दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी को पिछाड़ सकते हैं, वहां भी उनको आशातीत सफलता नहीं मिली। हर चुनाव में हार के बाद अखिलेश नया गठबंधन करते थे, लेकिन सत्ता तक पहुंचने की संख्या नहीं जुटा पाते थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी, ओपी राजभर की पार्टी सुभाषपा और केशव देव के महान दल के साथ गठबंधन किया। अखिलेश यादव ने दमदारी से विधानसभा का चुनाव लड़ा। उनकी पार्टी 2017 की तुलना में 64 सीटें ज्यादा जीतने में कामयाब रही। कुल 111 सीटें खाते में आईं और समाजवादी पार्टी के इतिहास में 32% वोट पाकर रिकॉर्ड बना दिया। हमें अब चलना है, चलना। भले ही 2022 में अखिलेश को सत्ता नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर ने अखिलेश का मनोबल बढ़ा दिया। 2017 में समाजवादी पार्टी 41 सीटों पर, 41 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बनाई, जीती। 2022 में 111 सीटों पर बढ़त बनाई और अभी जो आंकड़े उपलब्ध हैं, 200 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी। सत्ता नहीं मिली तो साथी भी धीरे धीरे साथ छोड़ते चले गए। सियासी गलियारों में अखिलेश के भविष्य को लेकर चर्चाएं होने लगी। सियासी पंडित अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करने लगे। एक तरह से अखिलेश की राजनीति को हाशिए पर देखा जाने लगा और गठबंधन वाले दांव को फेल करार दे दिया गया। साल 2017 से 2022 तक हर बार गठबंधन की सियासत में अखिलेश यादव फेल हुए। विधानसभा सीटें तो बढ़ी, लेकिन लोकसभा में 5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। 2024 में बीजेपी 400 पार के नारे के साथ यूपी की 80 सीटें जीतने का दावा करने लगी, तो राजनीतिक विश्लेषकों को लगा कि इस बार भी अखिलेश कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। उनकी पारिवारिक सीटें भी दांव पर लगी थीं। मेरठ, रामपुर और मुरादाबाद समेत
कई सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर असमंजस और बार बार प्रत्याशी बदलने की वजह से समाजवादी पार्टी को कमजोर प्लेयर आंका जाने लगा। पीडीए फॉर्मूले पर भी सवाल उठने लगे थे। यादव और मुसलमानों की सीटों में कटौती को लेकर भी तरह तरह की बातें होती थीं। कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी का हश्र फिर से 2014 और 2019 जैसा ही होगा। लेकिन अखिलेश तमाम आलोचनाओं के बाद भी पीडीए फॉर्मूले के साथ आगे बढ़े। मुस्लिम कोटे वाली सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारे, जनरल सीटों पर दलितों को मौका दिया, यादवों के भी टिकट काटे, जातिगत समीकरण के हिसाब से लोकल नेताओं पर भरोसा किया और राहुल प्रियंका के साथ मिलकर बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैदान में उतरे। कि अपने परंपरागत मुस्लिम और यादव वोट बैंक के अलावा वो दलित और गैर यादव अति पिछड़ा वोटर्स को एक करें। इसके लिए उन्होंने शुरू से ही लड़ाई को पिछड़ा बनाम अगड़ा की शक्ल करने की कोशिश की और इसमें कामयाब रहे। अखिलेश यादव ने 3 प्लान पर एक साथ काम किया। पहला प्लान पार्टी के अंदर गुटबाजी को कंट्रोल किया, जैसे आजम खान और एसटी हसन विवाद को सुलझाया। आजम खान के कहने पर रुचि वीरा को मुरादाबाद से चुनाव लड़वाया तो रामपुर से दिल्ली के मुगल कालीन जामा मस्जिद के प्रमुख मौलवी मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया। दूसरा प्लान माई समीकरण से अलग सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया, जैसे अयोध्या से दलित फेस अवधेश प्रसाद को उतारा, पासी समाज के कई चेहरों को मौके दिए, जौनपुर समेत कई सीटों पर कुशवाहा मौर्य समाज को आगे किया। तीसरा प्लान संविधान बचाने, किसान और रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। शायद इसी वजह से समाजवादी पार्टी ग्राउंड पर पकड़ बनाने में कामयाब रही। जातीय समीकरणों को देखते हुए, धार्मिक समीकरणों को देखते हुए, वहां के वोटों की संख्या का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से वो करा सकते हैं, इसको देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने सूची जारी की, जिस तरीके से चुनाव लड़ा, वो उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। अखिलेश यादव का टिकट बदलने वाला प्लान भी 60% तक सफल रहा। अखिलेश यादव ने 11 सीटों पर उम्मीदवार बदले थे, जिनमें से मेरठ, बागपत, बिजनौर और मिश्रिख में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यहां टक्कर की लड़ाई हुई। वहीं मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, सुल्तानपुर, कन्नौज और संभल में टिकट बदलना फायदेमंद साबित हुआ। मैंने आपको फार्मूला बताया, 60 लाख बच्चे, उनका परिवार बीजेपी को हराने जा रहा है। 3 गुणा 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे दें अगर हम 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ। इसकी भरपाई सरकार क्या करेगी? पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 19 सीटें जीती थीं। 2024 में 13 सीटें आईं, यानी यहां 6 सीटों का नुकसान हुआ। अवध क्षेत्र में 23 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को इनमें से 20 सीटों पर जीत मिली। 2024 में वो 11 पर सिमट गई। यहां इंडिया गठबंधन ने 9 सीटों का नुकसान किया। बुंदेलखंड में लोकसभा की 4 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए 4 सीटें जीत ली थीं, लेकिन 2024 में सिर्फ 1 सीट जीत पाई। यहां 3 सीटों का डेंट लगा। सबसे ज्यादा झटका पूर्वांचल में लगा। यहां अखिलेश यादव ने बीजेपी का बड़ा नुकसान किया। पूर्वांचल में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी के पास 19 सीटें थी। 2024 में सिर्फ 8 रह गई हैं। यहां 11 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। पूर्वांचल के वाराणसी क्षेत्र में 12 सीटें हैं। 2019 में इन सभी सीटों पर मोदी का प्रभाव था, लेकिन बीजेपी 12 सीटों में से 9 पर चुनाव हार गई। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यादवों को से अलग जो गैर यादव ओबीसी और ईबीसी है, उनको और सवर्णों को भी अपने उम्मीदवार बनाए और अपने समर्थन को आकार को उन्होंने विस्तार किया। अब सवाल है, अखिलेश की जोरदार वापसी से किसे खतरा है? 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती होगी?
तो अखिलेश यादव का यही फार्मूला अगर आगे जारी रहा तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को उसी तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कर रही है। इस जीत से अखिलेश यादव अब सियासत का एक ऐसा चेहरा बन गए हैं जिसे ना तो सत्ता पक्ष इग्नोर कर सकता है और ना ही विपक्ष। एक ऐसा युवा नेता जिसने उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले सूबे पर शासन कर विकास पुरुष की पहचान बनाई, एनडीए के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अखिलेश के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। क्षेत्रीय दल टीएमसी और टीडीपी से काफी आगे निकल चुकी है। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश की धमक बढ़ी है और समाजवादी पार्टी को सियासी संजीवनी मिल गई है।